श्लोक संख्या 36 से लेके और 43 तक, 36 to 43। 36वां श्लोक पढ़ता हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रकरण है आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। प्रश्न ये है कि चाहते हैं कि पाप का कार्य ना हो, चाहते हैं कि हमसे गलत कार्य ना हो, फिर भी हम गलत कार्य कर बैठते हैं। अर्थात जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है? यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, परंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ही इज कंपेल्ड टू डू दैट। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, यहाँ पे सवाल आ रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विवेकशील है, विवेकशील का अर्थ है जिसे ज्ञान है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रत्यक्ष में, अर्थात सामने उसको समझ में आता है कि पापों का परिणाम बुरा होता है, परंतु उसको पाप में जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त होना ठीक नहीं लगता कि मैं पाप का कार्य करूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है, परंतु इच्छापूर्वक पाप का कार्य नहीं करता। परंतु ऐसा लगता है कि उसे कोई व्यक्ति पाप में लगा रहा है, वो उसके द्वारा पाप कर बैठता। वो व्यक्ति नहीं, मतलब कोई वस्तु, कोई चीज। अर्थात मनुष्य को बलपूर्वक पाप में लगाने वाला कौन है, बलपूर्वक गलत कार्य कराने वाला कौन है, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या परमेश्वर ही लोगों को पापों में नियुक्त करते हैं, और या प्रारब्ध के कारण कंपेल्ड होके उसे पाप करना पड़ता है? दूसरा सवाल ये आता है कि ईश्वर जो है साक्षी है, करुणामय है, करुणा रखते हैं, इज कंपैशनेट टू ऑल। वो आपको पाप के कार्य में क्यों लगाएंगे? ईश्वर क्यों लगाएंगे? दूसरा, पूर्व जन्म के संस्कार, जो पूर्व संस्कार हैं, जो आपके ऊपर इंप्रेशंस हैं, वो सारे जड़ हैं, मतलब मटेरियल हैं, वो एक्टिव नहीं हैं। वो पाप क्यों कराएंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि विचारवान जो व्यक्ति है स्वयं पाप नहीं करना चाहता, तो दूसरा कौन है जो उसे इस पाप के कार्य में लगा देता है? ये आज का टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। कहते हैं, दुर्योधन बात कह रहा है गर्ग संहिता में अश्वमेध खंड में 50वें अध्याय के 36वें श्लोक में, जानामि युक्तो अस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूं, मैं जानता हूं धर्म क्या है, परंतु धर्म का कार्य करने में मेरा प्रवृत्ति नहीं होती, मेरा मूड नहीं बनता है। मैं अधर्म को भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, परंतु अधर्म का कार्य करने से मेरी निवृत्ति नहीं होती, छुटकारा नहीं होता, उसको छोड़ नहीं पाता। मेरे हृदय में कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा मैं करता हूं। मतलब मेरे हृदय में कोई देव है जो वो मुझसे जैसा कार्य करवाता है मैं वैसा कार्य करता हूं। ये जो है दुर्योधन के वर्ड्स हैं। अब सवाल ये है कि पाप का कार्य क्यों होता है, इसकी चर्चा चल रही है। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने इसका जो है अर्जुन को क्या उत्तर दिया है? तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भवा महाअश्न महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। तो यहाँ
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होने वाला काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। मतलब प्रभुपाद लिखते हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम, जो उसका इटर्नल लव फॉर कृष्णा है, जो उसके अंदर छुपा हुआ है, वो रजोगुण के कांटेक्ट में आके काम में परिणित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जैसे इमली को टच कराने से दूध दही बन जाता है। ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बात जो है भगवान ने कही। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। चौंतीसवें श्लोक में चर्चा आई थी राग और द्वेष के बारे में, जिसको हमने पिछली बार डिस्कस किया था। उन राग और द्वेष जो है सूक्ष्म है, और उनका जो स्थूल, जो उनका जो है ग्रॉस फॉर्म है, वो है कामना और क्रोध। काम का मतलब है कामना, यहाँ आएगी, जहाँ भी काम इस्तेमाल होगा उसका मतलब है कामना। कामना प्रधान है क्योंकि ये राग का क्रॉस स्वरूप है। मतलब राग को जब हम स्वरूप देखेंगे उसका, तो वो कामना है। इसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अर्थात पहले भी बताया जा चुका है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते कामाद क्रोध अभिजायते। अर्थात जो है काम के साथ ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, पर अगर काम नाश हो जाएगा तो क्रोध का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ भगवान ने कहा रजोगुण के संपर्क से, अर्थात रजोगुण से राग, राग मीन्स अटैचमेंट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, संसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी अटैचमेंट हो जाती है, तो राग से रजोगुण की उत्पत्ति होती है और रजोगुण की राग से होती है। मतलब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। जैसे कि बीज से पेड़ बनता है और फिर पेड़ से बीज बनता है, फिर बीज से पेड़ बनता है, फिर पेड़ से बीज बनता है। अर्थात रजोगुण से राग बढ़ा और राग बढ़ा तो रजोगुण बढ़ा। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं। अब आई कि महाशन। महाशन का मतलब है बहुत खाने वाला। बहुत खाने वाला, बहुत खाने वाले का मतलब क्या है कि ये कामना जो है भोगों को भोगते भोगते, काम जो है भोगों को भोगते भोगते कभी तृप्त नहीं होता है। ये कहा गया है कि जितना मर्जी आप अग्नि के अंदर घी डाल लो, उसमें आहुति डाल लो, अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, वो जलती रहेगी। इसी तरह ये जो भोग हैं, ये जितने मर्जी आप भोग लो, कामना कभी समाप्त नहीं होती, कामना कभी तृप्त नहीं होती, कामना हमेशा चलती रहती है। अब कहा, काम ही इस मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आसक्त करके उसे बलात् पाप के कार्यों में लगाता है। यही भगवान ने कहा कि इसकी उत्पत्ति रजोगुण के संपर्क से काम है। अर्थात काम जो है मनुष्य को नाना प्रकार और अलग अलग प्रकार के भोग हैं, ये एंजॉय कर लो, ये एंजॉय कर लो, ये एंजॉय कर लो, ये एंजॉय कर लो। तो उसके बाद जब एंजॉयमेंट के लिए आपके पास फैसिलिटी नहीं होती, तो आप फैसिलिटी अरेंज करने के लिए पाप का कार्य करते हो। अब आती है बात इसी श्लोक के अंदर, आगे चलते हैं। जैसे हमने बताया कि राग से कामना की उत्पन्न होती है और कामना से राग बढ़ता है। तो जब आप बीज से पेड़ बढ़ता जाएगा, बार बार बीज होते रहेंगे, बार बार पेड़ बनेंगे, बार बार बीज होते रहेंगे, बार बार पेड़ बनेंगे, तो इसी तरह जो है राग आता रहेगा, कामना होती रहेगी, राग आता रहेगा, कामना होती रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होती। इट नेवर एंड्स। अब कामना क्या है, छोटी भाषा में समझ लें कि मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए, Whatsoever I need, I should get it, वो कामना है कि जो मेरे को चाहिए वो मुझे मिल जाए, ये है। और किसकी कामना है? नॉर्मली व्यक्ति कामना करता है ऐसी वस्तु की जो विनाशील है, जो समाप्त होने वाली है, जो खत्म होने वाली है, जो जड़ है। जड़ पदार्थ जो है, जड़ है, उसको मैं जमा कर लूँ, उसको मैं संग्रह कर लूँ।
सुख की आसक्ति, कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे आनंद मिलेगा। अब 31वें से लेके और 35वें श्लोक तक 31 to 35 चर्चा हुई है अश्रद्धा, असूया, दुश्चिंता, मूढ़ता, प्रकृति की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि। हमने पिछली बार 35वें श्लोक में किया था। अब इनमें से कौन सा कारण है कि मनुष्य जो है उसके ऊपर विचार नहीं करता और पाप में प्रवृत्त हो जाता है? इसके अलावा कि कौन से कारण से, क्या प्रारब्ध से, क्या योग के अनुसार, क्या सर्कमस्टांसेस के अनुसार, क्या कर्मों के अनुसार, क्या बुरे संग के अनुसार, क्या समाज के रीति रिवाज के अनुसार, किस कारण से मनुष्य जो है पाप के कार्य में लग जाता है, ये बात का जो है फैसला अब इस अगले श्लोकों में होगा। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 38। धूमेनाव्यतो ब्रही यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से या भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस प्रकार काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है कि किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है इसको समझ सकते हैं। देखिए, 38वें श्लोक के अंदर चर्चा है धुएं से अग्नि ढकी रहती है। धुआं तब निकलता है जब अग्नि दिखाई नहीं देती, जब अग्नि आ जाती है तो धुआं गायब हो जाता है। धुएं से अग्नि ढकी रहती है, इसका मतलब क्या है कि जब कामना होती है तो व्यक्ति का विवेक जो है ढक जाता है। विवेक का मैंने पहले बात बताई, क्या करनी है, क्या करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इसका जो है सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो ढक जाती है। जैसे धुएं से ढकी रहती है पर अग्नि फिर भी काम करती है, अग्नि फिर भी काम करती है। इसी तरह अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहा है, अर्थात वो साधक है, और उसमें अगर कामना आ गई है और वो सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम करता है, फिर वो अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि सावधान हो गया है, अलर्ट हो गया है, तब उसका विवेक काम करता है। ही कैन डिस्क्रिमिनेट राइट एंड रॉन्ग के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेज है ये, इसके अंदर साधक जो है कामना के बारे में समझ लेता है और उसको पता है ये जो मेरे को वस्तु प्राप्त है हमेशा मेरे साथ नहीं रहने वाली, अभी मेरे पास नहीं है, साथ नहीं रहेगी, बाद में भी मेरे पास नहीं रहेगी, तो क्या होगा, वो इसको डिस्कार्ड कर देता है, उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं रहता। अब उसके आता है दूसरी बात, दर्पण की बात हुई कि मैल से, अगर मिट्टी से, धूल से दर्पण जो है ढक जाता है तो क्या आप अपनी शक्ल देख सकते हो? नहीं दिखाई देती। ऐसे ही कामना जब बढ़ जाती है, जब डिज़ायर बढ़ जाती है, तो जो साधक है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ज्ञान नहीं रहता क्या राइट हैंड क्या रॉन्ग है, अर्थात आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि जो है हर ली जाती है, बुद्धि फेल हो जाती है। उसके अंदर जो है पता है ये वस्तु नाशवान है, ये समाप्त हो जाएगी, परंतु उसको भोगने का, उसको संग्रह करने की कामना उसके अंदर बनी रहती है। और ज्यों ज्यों बढ़ती है कामना, त्यों त्यों मनुष्य का पतन होता है, त्यों त्यों फॉल डाउन होता है। अब दूसरी बात, महत्व किसका है? महत्व उस वस्तु का है या उसकी यूटिलिटी का है? यार ये वस्तु आएगी तो ऐसे यूज होगी, तो यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। यूज के लिए वस्तु चाहिए कि मुझे ये यूज होगा इसलिए मुझे वो वस्तु चाहिए, तो उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है, अगर कामना करते हो तो क्या पक्का है कि आपको वस्तु मिल जाएगी? आर यू श्योर? आपने डिज़ायर करी और डिज़ायर करने के बाद आर यू श्योर कि आपको वस्तु प्राप्त हो जाएगी? वस्तु प्राप्त होगी आपके भाग्य से, वस्तु प्राप्त होगी आपके कर्मों के फल में अवेलेबल है तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। आप उसके लिए कामना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी,
ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी, उसके लिए आपको कामना करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है, जैसे प्लेसेंटा से गर्भ ढका रहता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, बच्चा ढका रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, हाथ पैर नहीं मोड़ पाता, खुला खोल नहीं सकता, लड़का है लड़की है आपको पता नहीं रहता। तो तीसरी अवस्था के अंदर आपको कर्तव्य और अकर्तव्य, करणीय और अकरणीय, राइट एंड रॉन्ग का भेद नहीं रहता। मतलब आपका विवेक जो है, आपकी जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वो पूरी की पूरी ढक गई, अब वो क्लियर नहीं है। और जब विवेक ढक जाता है, आप सही गलत में भेद नहीं कर पाते हैं, तो कामनाओं का वेग बढ़ जाता है, तब कामना जो है वो अप हो जाती है। अब अगर व्यक्ति कामना को पहचान लेता है, कामना को समझ लेता है, तब उसकी जो है, जो कामना को नष्ट करने में प्रयास करता है, तो उसके लिए इजी हो जाता है, उसके लिए इजी हो जाता है। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी चर्चा और करते हैं इसके अंदर, कि काम की गाढ़ता से वासना पूर्ति में जड़ हो जाता है व्यक्ति, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अंतःकरण में अज्ञान आ जाता है, अज्ञान से वो मोह में चला जाता है, मोहित हो जाता है, भ्रम में आ जाता है, अर्थात तमोगुण में पहुंच जाता है। इसीलिए जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि जब मैल से दर्पण पे धूल आ जाती है, तो उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, पशु एंड पक्षी के समान है, कि अंदर उनको, पशुओं को समझ में नहीं आता क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उनको पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि बुद्धि कम होती है, थोड़ा समझ में आता है परंतु पूरे तरीके से समझ में नहीं आता, तो वो बात नहीं समझ सकते हैं राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। दिस क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। अब आती है बात थोड़ी सी, कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध, ये महाभारत के अंदर श्लोक है, इस पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त भोजन सामग्री, स्वर्ण, पशु, धन, स्त्रियां किसी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये जानते हुए भी कि इन्हें पूर्ण करना, इसका प्रयास करें तब भी पूर्ण नहीं होता, और कामना को फिर कैसे डील करना है, साम दाम भेद से। दंड नहीं आप दे सकते, कामना को दंडित नहीं किया जा सकता, साम दाम और भेद से इसे काबू किया जा सकता है। अब एक सवाल और, कि सारे कार्य के भगवान द्वारा ही होते हैं, परंतु कामना तो सूक्ष्म वासनाओं से उत्पन्न होकर जीव को काबू कर लेती है, कर्म करवा देती है। इसलिए कामना को पाप का साकार रूप अर्थात पापमा कहा गया है, पापमा। अब कामना की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए, इंद्र विषयों के प्रति आपकी एक अट्रैक्शन हुई, ध्याय तो विषयान पुण्य हो गई, कामना हुई तो कर्म हुआ। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को इंस्टिगेट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, भड़काती हैं। और एक कहा गया है कि अगर कामना ज़ीरो होगी कामना, मतलब आपकी कामनाएं नहीं होंगी, जो कि दूसरे अध्याय के 17वें और 71वें श्लोक में चर्चा करी गई है, कि आपकी कामनाएं जो है जीरो लेवल पे हैं, तब आप साधक से एडवांस करते जाते हो, सतोगुण में हो, विशुद्ध सतोगुण में चले जाओगे। जब आपकी कामनाएं हैं उनको फुलफिल करने का प्रयास करते हो, तब आप रजोगुण में हो। और अगर कामनाएं एक्सेस हो जाती हैं, एक्सेस अनलिमिटेड है, तो आप उनको जो है करने का प्रयास करते हो, तब वो कामनाएं जो हैं अनलिमिटेड तमोगुण में ले जाती हैं और आपसे पाप का कार्य हो जाता है, तब आपसे पाप का कार्य हो जाता है। तो सतोगुण जब बढ़ता है तो रजोगुण से जो उत्पन्न कामनाएं हैं उनको वश में किया जा सकता है, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है। अब अगर मान लो कामना आपकी है और आपको कामना पूरी कर दी जाए तो एक और खड़ी हो जाएगी, उसको पूरा करते हैं फिर एक और खड़ी हो जाएगी, अर्थात कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए इसको कहा गया है माँ शना, सर्वभक्षी। और ये मीठे शब्दों से भी नहीं समाप्त होगी, भेद से भी नहीं समाप्त होगी, क्योंकि महापापमा है, ये दाम से भी नहीं बुझेगी। अल्टीमेटली आपको इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अब आती है कामना के रूप क्या है, इसकी चर्चा होती है। तो अब हम करते हैं श्लोक संख्या 39।
श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इस प्रकार चतुर जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अग्नि के समान जलता रहता है। प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है, अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की कभी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा इस संसार में रहता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति इंद्र भोक्ता का परम शत्रु है। अब देखिए क्या है, कामना के रूप क्या है, ये देखें। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, मनुस्मृति के 2 अध्याय के 94वें श्लोक में। मनुस्मृति की मैंने चर्चा करी, भागवतम की चर्चा करते हैं। विषयों के उपवेग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक बढ़ता जाता है। जैसे घी अग्नि में डालते हैं तो अग्नि बढ़ती जाती है, इस तरह कामना जो है शांत करने की कोशिश करोगे और बढ़ती जाएगी, कामना कभी समाप्त नहीं होती। अग्नि को अनल कहते हैं, इसलिए अग्नि को अनल कहते हैं, और जो पूर्ण ना हो उसे दुष्पूर्ण कहते हैं। तो यहां पर जो है अनल और दुष्पूर्ण 2 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ज्ञानेन शब्द इस्तेमाल हुआ है, ज्ञानेन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले विवेकशील साधक का, मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, साधना कर रहा है, सही और गलत में भेद समझता है, ऐसा प्रैक्टिसिंग पर्सन जो है उसको ज्ञानेन कहा जाता है। और काम जो है सबको अधोगति में ले जाता है, निम्न लोकों में ले जाता है, इसलिए उसे जो है वैरी कहा गया है, वैरिणम। और इसके अलावा इससे छुटकारा कब मिलता है, छुट्टी कब मिलती है, तो कहते हैं कि किसी संत या महापुरुष या शास्त्र के उपदेश से परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है। उस समय कामना अगर अटैक भी करती है तो कामना का नाश करने का सिस्टम आपके अंदर प्रकाशित हो जाता है, आप उसको छोड़ देते हो। अब देखिए, कामना है अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, जो अवेलेबल नहीं है आपके पास, अप्राप्त है, उसको प्राप्त करने की इच्छा जो है वो कामना कहलाती है। वासना सूक्ष्म कामनाएं जो कि बड़ी सटल डिजायर्स हैं, जो कि दबी हुई हैं। स्पृहा, स्पृहा का अर्थ है कि डिजायर है कि ये वस्तु में मेरा अटैचमेंट हो गया है, मेरी प्रियता हो गई है, मेरा अटैचमेंट हो गया है, मेरा राग हो गया है। आसक्ति कि वस्तु में प्रियता हुई, अटैचमेंट हुई, फिर उसकी अच्छी क्वालिटीज दिखाई दी, फिर उसमें अट्रैक्शन हो गया, आप उसमें आसक्त हो गए। आशा, वस्तु मिलने की संभावना मिल सकती है, आई कैन गेट इट, मैं हो सकता है, मैं इसको मिल सकती है, मैं इसे ले सकता हूँ। उसके बाद लोभ, मिल गई है तो अधिक वस्तु की चाह, और मिल जाए, ये नहीं मिले दूसरी वस्तु मिल जाए और मिलती जाएगी, इसको लोभ भी कहते हैं। उसके बाद तृष्णा भी है। उसके बाद मतलब आप जो है अल्टीमेटली उसको किसी भी कीमत पे प्राप्त करना चाहते हो, तो याचना हो गई, हाथ जोड़ के मुझे दे दो यार, आई मस्ट गेट इट, भगवान मुझे दिलवा दो, भगवान मुझे ये वस्तु दिलवा दो, तो आप याचना करते हैं। अब जीव जो है, जीव वो भगवान का नित्य दास है, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, वो भगवान का नित्य दास है। अब नित्य दास होने के नाते उसका कार्य है सेवा, परंतु वो क्या है, कामना जब बढ़ती है तो कामना जो है, जीव जो है कामना की दासता स्वीकार कर लेता है, उसके अंडर आ जाता है, उसका दासत्व स्वीकार कर लेता है, भगवान का दासत्व तो भूल जाए, भगवान को तो भूला हुआ है, संसार को याद रखे हुए, तो सांसारिक कामना के पीछे जो है वो अपना अट्रैक्ट हो जाता है, उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। अब जो अज्ञानी पुरुष है, जिसे भगवान का ज्ञान नहीं है, जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिसे भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कामना को मित्र मानता है। वो ठीक है, वो मिल जाए तो बस ठीक है, उसकी इच्छा जो है भौतिक वस्तुओं की, संसारिक वस्तुओं की हो जाती है। अब
ज्ञान का एक्चुअल अर्थ क्या है? भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, काल का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, मेनली भगवान का, जीव का और प्रकृति का ज्ञान। पर ये सारा ज्ञान जो है, चूंकि कामना की दास्ता स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए काम से ढका हुआ है, काम से ढका हुआ है। जैसे कि आप बच्चा पैदा होता है तो आप ज़ेर को चीर के बच्चे को बाहर निकालते हो, या धुएं को चीर के अग्नि को प्रकट करते हो, इसी तरह ज़ेर और धुएं का नाश होता है। इस तरह जब तक जो है कामना का नाश नहीं होगा, तब तक भगवान के साथ आपका संबंध का प्रकट नहीं होगा, भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। मतलब आपको जो है भगवान के साथ संबंध प्रकट करना है अपना, भगवान से संबंध समझना है, भगवान की राम रूप गुण लीला धाम को समझना है, तो आपको कामना का नाश करना होगा। ये काम कराते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, उनके सानिध्य में आप ये कार्य करते हो। तो जैसे हमने कहा कि कामना जब बढ़ती है तो उसका परिणाम क्या होता है? दुख, संताप, नरक। मतलब आप पाप का कार्य कर बैठते हो। तो जो विवेकशील है, जो समझता है राइट एंड रॉन्ग, करनीय अकरनीय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिनको जागृति है, जो जागे हुए हैं सबके प्रति, समझदार हैं, समझ सकते हैं, उनके अंदर जो है अज्ञान समाप्त होता है और आस्ता आस्ता जो है कामना भी नष्ट हो जाती है, कामना भी नष्ट हो जाती है। अब आती है श्लोक संख्या 40। श्लोक संख्या 40 में क्या कहा गया है? इंद्रियाणि मना बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति ऐषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप उस कामना पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कामना रहती कहाँ है, कामना का ओरिजिन कहाँ है, कामना की डेवलपमेंट कहाँ से है। कामना तथा इंद्रियां काम की शरण हो जाती है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा मन तथा इंद्रियों से अपना कांटेक्ट, अपना रिलेशनशिप स्थापित कर लेता है। तो ये चर्चा है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे के 40वें में काम जो है रहता कहाँ है, ये बात समझे। 5 स्थानों में लिखा है यहाँ पर। 5 स्थान कौन से हैं? पदार्थ में, तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम अर्थात कर्ता में अविद्या के रूप में। अब काम अहम में ही रहता है। मेरा अमुक वर्ण है, मेरा संप्रदाय है, मेरी नौकरी है, मेरा मकान है, मेरी प्रकृति, ये प्रकृति के साथ हमारा माना हुआ संबंध है। हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए। काम बंधनम एव एकम नान्य दस्ती है बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भुआय कल्पते। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक है ये, कि जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है। इस जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात ब्रह्म के पद पे आ जाता है। यही चर्चा जो है 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कही, ब्रह्म भूयाय कल्पते। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अर्थात ब्रह्म का पद क्या है। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में ऐशा ब्राह्मी करके चर्चा हुई है। कि चर्चा का क्या है, आत्मा के 8 गुण जो हैं, जब वो अवेलेबल हो जाते हैं, जब उस लेवल पे अचीव कर लेता है, तब वो ब्रह्म के पद पे आता है। वो 8 गुण क्या है? धर्माधर्म से शून्य अर्थात पाप से शून्य, मृत्यु रहित, जरा अर्थात बुढ़ापा रहित, भोजन इच्छा, भोजन की इच्छा नहीं है, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य अर्थात प्यास नहीं है, शोक रहित मतलब नो लेमेंटेशन, सत्य काम अर्थात फुल्ली ट्रुथफुल एंड सत्य संकल्प
ऑल डिजायर्स फुल्ली सेटिस्फाइड, ये 8 गुण उसके अंदर आ जाते हैं। संपर्क होता है तब आपको सुख का लालच हो जाता है, सुख का प्रलोभन हो जाता है। तो क्या है कि मन के अंदर वो बात गई है, मन से बुद्धि में गई है, बुद्धि फैसला नहीं कर पा रही है, तो क्या होता है कि इंद्रियां जो है मन को भी खींच लेती हैं। यही कहा है इंद्रिया नाम ही चरताम, जब आपका मन किसी इंद्रिय पे विचलित हो जाता है, इंद्रिय पे लग जाता है, तब वो बुद्धि को भी वो इंद्रिय बुद्धि को भी हर लेती है। तो इंद्रियां और मन मिल के बुद्धि को हर लेते हैं, बुद्धि को खींचते हैं, तो क्या होता है ज्ञान ढक जाता है, जो नॉलेज है वो कवर हो गई। और जब कामना ने ज्ञान को ढक दिया, इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर दिया, तो पतन तैयार है। देन फॉल डाउन इज रेडी, आप गिरोगे। अब आती है प्राकृतिक अहंकार अर्थात फॉल्स ईगो। इसके फॉल्स ईगो के रूप में जीव के काम के सूक्ष्म तत्व जो है वो अविद्या कहलाती है। वो प्रथम आवरण के रूप में बुद्धि में है। प्राकृत अहंकार डेवलप हो गया, परिपक्व हो गया। अब दूसरे अधिष्ठान के रूप में मन के अंदर है, उसको ढक दिया। अब मन अब इंद्रियों की ओर चल दिया। जब कामना ने इंद्रियों को आधार बना लिया है, मन अब इंद्रियों की ओर आ रहा है, कामना ने इंद्रियों को बेस बना लिया है, तो इंद्रियां विषयों से आसक्त हो गई। अर्थात देह को मैं, मेरा, मेरे लिए मान लेना। मैं देह मतलब मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। तो देह से संबंध आने से कामना करना, भोगने की बात से बंधन में आ जाता है व्यक्ति, बंधन में बन जाता है, क्योंकि कर्म ही ऐसे करता है। और अगर वो संबंध आत्मा से स्थापित कर लेता है, फिर वो बंधन में नहीं आता, फिर वो बच जाता है। तो यहाँ जो कहा गया है कि कामना जो है रजोगुण का कार्य है, मैंने पहले बात करी, और मोह जो है तमोगुण का कार्य है। तो रजोगुण और मोह पास पास रहते हैं। अब सुनिए कैसे हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों में 1, 10 और 100 का डिफरेंस है। अगर तमोगुण को 1 मानेंगे तो रजोगुण उससे 10 गुना स्ट्रांग है, और अगर उसको 10 मानेंगे तो सतोगुण उससे 10 गुना स्ट्रांग है, अर्थात 100 गुना, तमोगुण से 100 गुना हो गया। तो कौन सी चीज़ पास हुई? तमोगुण से पास है रजोगुण, सतोगुण दूर है। रजोगुण से पास है, बीच में है। तमोगुण भी 10 गुना कम है और सतोगुण भी 10 गुना ज़्यादा है, तो मिडल में है। पर सतोगुण से तमोगुण 1 है, 100 गुना पीछे है, और रजोगुण 10 गुना पीछे है। तो इनका जो कनेक्शन है आपस में, वो एक दूसरे को पलटता रहता है, आगे पीछे बढ़ता जाता है। तो इस तरह जब कामना जो है पहले इंद्रियों को सुख के प्रलोभन में लगाती हैं, इंद्रियां मन को खींचती हैं, इंद्रियां और मन मिलके बुद्धि को खींचते हैं, और फिर जो ज्ञान को ढक के, कामना ज्ञान को ढक देती है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को उसे मोहित कर देती है और पतन के गड्ढे में डाल देती है, अर्थात पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर नौकर अच्छा है और मालिक उसे निकाल दे तो उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और अगर मालिक अच्छा है और नौकर उसे छोड़ दे तो उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी तरह कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को संसारिक भोग और संग्रह में खो देता है, फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, नरक की प्राप्ति होगी। भगवान यही 16वें अध्याय में कहते हैं कि मैंने नरक को बनाया है प्यूरिफिकेशन के लिए। जीव जो गलत कार्य कर बैठते हैं, पाप का कार्य कर बैठते हैं, उनकी प्योरिफिकेशन होके, वो अपग्रेड होके फिर पृथ्वी लोक पे आते हैं। पर जो पृथ्वी लोक में व्यक्ति बैठे हैं, वो जानबूझ के, मतलब बिना अंडरस्टैंड किए हुए नरक लोक में जाने का प्रयास करते हैं। तो अच्छी बात नहीं है ये। तो इसी तरह कहते हैं कि जब शरीर की प्राप्ति हुई है, आप भगवान से संबंध बनाने के बजाय कामना के रास्ते से, संसार से संबंध बना लेते हो, तो आप अल्टीमेटली जो है आपको वो शरीर नहीं मिलेगा। मतलब आपने एक अच्छा मालिक खो दिया, भगवान को तो आप याद नहीं रखते हो। अब इसमें क्या है, अगर अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है और अंतःकरण अशुद्ध होता है, तो जब अंतःकरण अशुद्ध होता है किससे? कामना से। डिजायर आपकी जो है सत्यानाश कर देती है। इसीलिए दूसरे अध्याय के 70वें और 71वें श्लोक में कहा गया है, एक में कहा गया है कामनाएं जो हैं बहती नदी के समान, समुद्र के अंदर प्रवेश करने वाली नदियों के समान आती रहती हैं, देना है। अर्थात इंद्रियों का
इंद्र विषयों से जो कनेक्शन हो रहा है उसे कट कर दीजिए, उसे हटा दीजिए, तो आगे बात नहीं बढ़ेगी, आगे बात नहीं जाएगी। दिस इज व्हाट इज वांटेड। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 41 में, 41 में। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादो नियमं भर्तर्षभः पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियों को वश में कर दी, लेके चल रहे हो कि मैंने उसको सुना नहीं है, मेरे को उसकी जरूरत नहीं। आपने उसको सुना नहीं, आपको उसकी आवश्यकता नहीं। आपने उसको देखा नहीं, आपको उसकी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि 41वें श्लोक में प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके, प्रारंभ में, तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। कि जब कामनाएं होती हैं तब आप आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि आप अज्ञान में चले गए हो। आत्म साक्षात्कार क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान का मेरे से क्या संबंध है, वो संबंध मैंने कैसे निभाना है, हाउ डू आई प्रैक्टिस, मेरा रिलेशनशिप को मैंने कैसे मेंटेन करना। तो यहाँ जो है आत्म और अनात्म के भेद का बोध, अर्थात ज्ञान ये आत्मा शरीर नहीं है, विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति वो परमात्मा के साथ अपने संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। इसकी अभी चर्चा करेंगे। अब आती है चर्चा 41वें श्लोक में कि पहले भगवान ने बताया कि काम के आश्रय जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उनको आपने आस्ता आस्ता जीतना है, उसको जीतना है। कि इंद्रियों को जीत होने से विषयों से वियोग हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, अगर आपने इंद्रियां कंट्रोल कर ली तो। कठोपनिषद में जो श्लोक है उसमें चर्चा आ रही है कि 5 घोड़े 5 इंद्रियों के समान है, लगाम मन के समान है, पीछे जो सारथी बैठा है वो बुद्धि के समान है और सवारी आत्मा के समान है। अगर बुद्धि डिसाइड नहीं कर पाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो मन पे कंट्रोल अर्थात लगाम पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो घोड़े उच्छृंखल हो जाएंगे, जहाँ मर्जी भागे जहाँ। अगर आत्मा ने समझ लिया, बुद्धि के ऊपर आ गया रिएक्शन, मुझे वहाँ जाना है, चलो वहाँ लेके चलो गाड़ी, वो बुद्धि वहाँ गाड़ी लेके जाती है। मतलब बुद्धि वहाँ काम समझती है, क्या करनी है, क्या करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह सब हो गया। तो मन कंट्रोल में हो गया, मन कंट्रोल में हो गया तो इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। मतलब आपको किसी भी हालत में इंद्रियों को वश में करना है। और इंद्रियां वश में कैसे करेंगे? कि जब इंद्रियां वश में हो जाएंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी विषयों के साथ, तो मन और बुद्धि ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली कंट्रोल में आ जाएंगे। मन से जो डिजायर है और बुद्धि से डिस्क्रिमिनेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। जब इंद्रियों पे संयम हो जाएगा, जो प्रभुपाद लिख रहे हैं इंद्रियों को संयम करो, इंद्रियों पर संयम हो जाएगा तो मन एवं बुद्धि के जो काम रूपी व्यापार है, जो कामना के कारण व्यापार हो रहे हैं, जो उनसे अट्रैक्शन हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे भी तैसे मेहनत करके इस काम पे विजय प्राप्त कर, भगवान ये कह रहे हैं, इसका नाश कर। अब नाश के भी 2 अर्थ हैं, एक है अभाव कर दो, दूसरा है अप्रकट कर दो, दिखाई ना दे, मीन्स उसको ढक दो ना। मतलब जो आपका नाश है, जिससे वजह आपको नुकसान हो रहा है, उस कामना को ढक दो, कामना को रिमूव कर दो। अब ज्ञान और विज्ञान के अंदर जड़ से नष्ट करने की शक्ति तब आएगी जब भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा। तो कामना की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है, कामना की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है। जब ज्ञान और विज्ञान प्रकट हो जाते हैं तो कामना समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप समझ जाते हो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है, ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो यहाँ 41वें श्लोक में क्या है कि इंद्रियों की विषयों में आकर्षण ना हो, अर्थात प्रवृत्ति ना हो,
और द्वेषपूर्वक निवृत्ति ना हो, मतलब आपने उनको त्याग देना है, उनको छोड़ देना। आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, तो आपको कर्तव्य और अकर्तव्य, करनी अकरनीय का ज्ञान रहता है, तब आप समझ पाते हो कामना मेरे लिए यूज़फुल है कि यूज़फुल नहीं है। तो कामना सहित कार्य किया जाता है तो इसका मतलब है मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में है, तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि डिज़ायर फुलफिल हुआ तो भोगने के लिए आपको शरीर चाहिए। तो यहाँ जो है विज्ञान का अर्थ क्या है? विशेष ज्ञान। वी से विशेष ज्ञान का मतलब है ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान, भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान। जब इसे जो है असली ज्ञान हो जाता है, तब आपको बात समझ में आती है कि यस, क्या करना चाहिए। अब जब आपकी किसी भी कामना के परिणाम जो होता है, जो उसका रिजल्ट है, उसके प्रति आपको समझ में आ गई बात, इसका रिजल्ट ये है, तो आपका आकर्षण हो जाता है, तब आपसे पाप का कार्य होता है, तब आपसे पाप का कार्य होता है। तो वास्तव में ये जो कामना है, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता, उनको ढक देती है। अब आपका काम है उसको प्रकट करा देना, किसको? ज्ञान को और विज्ञान को। वो तब होगा जब आप भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लोगे, भगवान को समझने लगोगे, भगवान के गुण रूप नाम लीला धाम को समझने लगोगे, तब आपके पास ये हट जाएगा। अगर कामना डिज़ायर ज़्यादा है तो आपको ब्लाइंड कर देंगे। अंधा मीन्स ये नहीं कि आँख से अंधा हो गया, अंधा मीन्स कि ब्लाइंड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल लाइफ। जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ जो है, जो आपकी भौतिक संसार के विमुख और भगवान के सम्मुख जो ये पोजीशन आती है, उसको वो जो है प्रकट कर देगी। यस, अब आप भगवान के सम्मुख हो, आप इसको करो। कामना होगी तो अब प्रकट कर देगी, अब भूल जाओगे, आप संसार के सम्मुख हो जाओगे, भगवान से विमुख हो जाओगे। अब इसके बाद जो है 42वां श्लोक। 42वें श्लोक में कहा गया है, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्यो परम मनः मनसा तु परा बुद्धि या बुद्धि पर तु सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह मतलब आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, अर्थात जो इंद्रियां हैं वो शरीर में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विषयों को वही कांटेक्ट करती हैं। उसके बाद उससे श्रेष्ठ है मन, उससे श्रेष्ठ है बुद्धि। जो है सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में लग जाए, परमात्मा में रत रहे, तो उसके अधीन बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः परमात्मा की सेवा में लग जाएंगे। तो कठोपनिषद में एक ऐसा अंश है जिसमें कहा गया है, इंद्र विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने बुद्धि को, मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं, वे सब मिलकर आत्मा को अपने अधीन कर लेते हैं। तो सारा समस्या कहाँ से पैदा होती है? इंद्र विषयों से, सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट हैं तो आपकी इंद्रियां आकर्षित होंगी, इसलिए सबसे डेंजरस जो है वो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे बच के रहना। तो यहाँ कहते हैं कि बलवती होने के कारण, क्योंकि वो पावरफुल रूलर रहता, मन नहीं सोता, मन जाग रहा है, तो बुद्धि जो है मन से भी श्रेष्ठ है, मन से भी प्रबल है। वो सब चीज़ें अनुभव करती है, अंडरस्टैंड करती है, पर ड्यूरिंग स्लीप वो भी काम नहीं करती। डीप स्लीप में मन के नष्ट हो जाने पर बुद्धि अनश्वर रहती है, अर्थात वो कार्य नहीं करती है। अब बुद्धि से परे है जीवात्मा। तो अगर आपने बुद्धि को कंट्रोल कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, विषयों को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, वो कब कंट्रोल होगा? जब जीवात्मा सबको कंट्रोल करेगा, क्योंकि सबसे टॉप पोजीशन में वही बैठा हुआ है। अब आती है बात कि जब हमने ये बात कही कि स्वप्न में इंद्रियां सो जाती हैं, मन नहीं सोता, बुद्धि नहीं सोती, तो इंद्रियों से प्रबल है विषय, जो चर्चा हुई है, जो इंद्रियों को आकर्षित कर लेते हैं। अब इंद्रियां कैसे एक्ट करेंगे मन पे डिपेंड करता है,
मन कहता है वो देखो तो वो देखेंगे, मन कहता है ये देखो तो ये देखेंगी, मन कहता है वो सुनो तो वो सुनेंगे, मन कहता है ये सुनो तो ये सुनेंगे। तो जिस इंद्रिय के साथ मन लगा रहता है वही कार्य करती है, दूसरी कार्य नहीं करती। और विषय भोग के संकल्प में, विकल्प में मन जो है डाउट में रहता है, करें क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी मुश्किल है। पर जब बुद्धि डिसाइड कर लेती है क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब एक्शन होता है, तब क्रिया होती है, तब कर्म होता है। तो जो इसके बाद है श्लोक संख्या 43, जो आज का लास्ट श्लोक है, उसकी चर्चा करते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आपको क्या चाहिए? वैराग्य। बुद्धि को वश में कैसे किया जाएगा? वैराग्य लाया जाएगा। और वैराग्य क्या है? व्हाट इज वैराग्य? वैराग्य कह रहा है कि बुद्धि से आपने इंद्रिय भोगों के बारे में विचार करना है, उसमें दुख क्या है, दोष क्या है, सुख क्या है, इसको बार बार विचार करना है। जब विचार करने के बाद समझ में आएंगे कि इसको भोगने के बाद फिर मुझे शरीर की प्राप्ति होगी, तब आपकी उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। अब अरुचि हो जाएगी तो आप फिर उस कार्य को नहीं करोगे, यही वैराग्य है। आत्मा में अनंत बल है, आत्मा कमजोर नहीं है, वे कामना को मार सकती है। उसी से बल पाकर सब बलवान होते हैं, एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, क्रियाशील होते हैं। परंतु आत्मा अपने इस महान बल को भूल गया है, फॉरगॉटन, भूल गया है। वो जो है, जैसे कि एक व्यक्ति जो है ऑफिस के अंदर अपने नौकर चाकरों के अधीन हो जाता है, इसी तरह आत्मा जो है मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, विषय, इंद्रियों के अधीन हो गया है। उनसे संबंध स्थापित करके उनके द्वारा अच्छे अच्छे प्रलोभन जब दिखाई देते हैं तो उनके अधीन हो गया। तो इसी से उन बुद्धि के, मन और इंद्रियों के बीच में जो छुपा हुआ है कामना, वो जीवात्मा को विषयों का प्रलोभन देता है। ये इंद्रिय विषय है, उनका प्रलोभन देता है, उसे संसार में फंसाता है, वो संसार में फंस जाता है। आत्मा से ही सत्ता मिलती है, आत्मा से ही स्फूर्ति मिलती है, आत्मा से ही शक्ति मिलती है। उसी के बल से बलवान होकर ये सब उसको दबाए हुए हैं। सारे पावर वहाँ से ली है, शक्ति वहाँ से ली है, बल वहाँ से लिया है, स्फूर्ति वहाँ से ली है, सत्ता वहाँ से ली है, आत्मा से। और सारे मिलके जो है आत्मा को दबा देते हैं, प्रलोभन में फंसा देते हैं। आत्मा अट्रैक्ट हो गया है और फंस गया। इसी तरह इसको जो है कहा गया है, कामना को दुर्जय, वैरी है, दुश्मन है आपका, दुर्जय है, मीन्स इसको जीता नहीं जा सकता, इसको जीता नहीं जा सकता। तो उसके बाद एक शब्द इस्तेमाल हुआ है महाबाहो, मतलब बड़ी भुजा वाले बलवान। परंतु यह भगवान इसके रेफरेंस में कहते हैं, क्या रेफरेंस में कहते हैं कि आत्मा को उसके अनंत बल की याद दिला रहे हैं कि भाई तू सबका कंट्रोलर है, तेरे को जो है इनके कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, तू सबका कंट्रोलर है, तू सबको कंट्रोल कर, तेरे को इनके कंट्रोल में आने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान जो है कोशिश कर रहे हैं कहने की। तो यहाँ ये चर्चा आई कि आपको काम रूपी शत्रु को समाप्त करना है। उसके लिए शत्रु को मारने के लिए तलवार कौन सी है? तलवार है आपकी आध्यात्मिक शक्ति। मतलब आपने बुद्धि के द्वारा विचार करना है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो आध्यात्मिक शक्ति जो है वो आपको जो है इस दुर्जय शत्रु से जीतने की ताकत देगी, आपको पावर देगी। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि इसलिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का विकास करके भौतिक इंद्रियों तथा मन को प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ होना है, स्थित प्रज्ञ, जो चर्चा हमने दूसरे अध्याय के अंदर श्लोक संख्या 54 से लेकर और 72 तक करी है, उस स्थित प्रज्ञ स्थिति में आना है।
जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब आप डिसाइड कर पाओगे क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। वो रॉन्ग एंड राइट जब डिसीजन हो जाएगा तब आपको बात समझ में आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावनामृत में ट्रेन होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। मीन्स आपको गुरु के सानिध्य में, शिक्षा गुरु के सानिध्य में, दीक्षा गुरु के सानिध्य में जाके आपको जो है ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के मार्ग में चलना है कि किस प्रकार मैं अपने आप को कृष्ण भावनामृत में ट्रेन कर सकता हूँ। व्हाट इज़ द राइट पाथ, ठीक रास्ता क्या है, ठीक रास्ते पे मुझे कैसे चलना है। हरे कृष्णा। आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आज का जो मेरे मन में क्वेश्चन था, आज कई दिन पहले से ये क्वेश्चन सोच रही थी पर उसका आज तो आंसर मिला। फिर भी मेरे मन में ये बात हो रही है कि ये पाप जो है, ये पाप की सृष्टि ही अगर शुरू से नहीं होती, भगवान ने जैसे काल कर्म प्रकृति सब कुछ बनाए इसके अंदर में, अगर ये पाप को न दे करके इससे अगर मुक्ति होती तो आज जितनी पाप बढ़ रही है, इतनी पाप बढ़ रही है, इसका कंट्रोल कैसे हो रहा है? देखिए, भगवान ने आपको इंडिपेंडेंस ऑफ विल दिया है, क्योंकि कोई तो स्वतंत्र इच्छा करने का अधिकार। समझे? जी, स्वतंत्र इच्छा। भगवान ने आपको स्वतंत्र इच्छा करने का अधिकार दिया है। तो आपकी मर्जी है कि आप किस प्रकार की इच्छा कर सकती हैं, जैसी इच्छा चाहें वैसा करें। अब एक व्यक्ति, जब यहाँ बताई गई बात कि जब भोगों से आकर्षित हो जाता है, जब वो विंतर विषय उसके सामने आते हैं, उससे आकर्षित हो जाता है, तो उन भोगों को भोग, भगवान के दास हो तो आपको भगवान की सेवा करनी है। परंतु जब हम कामना के मार्ग में फंस जाते हैं, हम कामना को ले आते हैं कि यस आई वॉन्ट टू एंजॉय, यस आई वॉन्ट टू एंजॉय। जब आप एंजॉय करना चाहते हो और एंजॉय करने के लिए आप जो है गलत कार्य कर बैठते हो, वो किसकी वजह से है? आपकी डिज़ायर जो है आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल से है। आपकी फ्री विल है, आप जो मर्जी करो। आपकी मर्जी है 8 से 9 कथा में बैठो, आपकी मर्जी है 8 से 9 टीवी पे पिक्चर देखो, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखो, मॉल में जाओ, बाजार में घूमने जाओ, सैर सपाटा करो, बर्थडे पार्टीज में जाओ, ये जाओ वो जाओ, जो मर्जी करो, इच्छा आपकी। चॉइस तो आपकी है ना, चॉइस तो आपकी है। अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप उस ऑप्शन को अंडरस्टैंड करते हो कि अंडरस्टैंड नहीं करते हो, कितना अंडरस्टैंड करते हो, कितना अंडरस्टैंड नहीं करते हो, ये डिपेंड करता है आपकी बुद्धि पे कि बुद्धि में डिस्क्रिमिनेटरी पावर है कि डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं है। उसमें फैसला करने की शक्ति है या फैसला करने की शक्ति नहीं है। वो ठीक और गलत में फैसला कर पाती है कि ठीक है गलत में फैसला नहीं कर पाती है। अगर वो नहीं कर पाती है तो आप जो इच्छा करेगी वो करोगे, आपकी जो इच्छा करेगी वो करोगे आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है, दिस सोनली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दिया है। अगर भगवान ने पुण्य बनाया है तो पुण्य को अपोजिट पाप भी बनाया है। क्यों? दिन बनाया है तो रात भी बनाई है, हर्ष बनाया है तो शोक भी बनाई है, सुख बनाया है तो दुख भी बनाया है, तो पुण्य बनाया है तो पाप भी बनाया है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं माँ कर्म पर हेतु भूमा, मतलब तुम्हें जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके फल में तुम्हें शरीर भोगना पड़े। फिर से शरीर मिले, बिल्कुल। जिसका फल हो, फल प्राप्त होगा। जैसे केला है या सेब है, संतरा है या टमाटर है, तो खाने के लिए मुख चाहिए, मुख के बिना तो नहीं खा सकते ना। नहीं होगा, नहीं। इसी तरह अगर आपको फल प्राप्त होगा तो उस फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए, चाहे फल स्वरूप। लेकिन गुस्सा हम जिससे भी पूछे बोले काम से, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाती ये गुस्सा मुझे कब आता है। जब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी से बैठ करके भागवत गीता पढ़ूं या थोड़ी या भागवतम पढ़ लूं या तो मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ूं और क्लास करूं, तो मुझे टाइम नहीं मिलती। ये काम पड़ी, वो करना है, वो मुझे ही करना है, कोई मेरे साथ और ही नहीं करना, मुझे ही है।
तो उसमें मुझे बहुत गुस्सा आती कि मैं सारी जिंदगी निकाल दिया काम काम करके, और अब जब मैं जो चाह रही हूँ तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं इसके लिए ऐसे पागल हो जाती है कि मैं क्या करूँ, इतनी गुस्सा थी, मेरी सारी समय निकल गई। अब थोड़ी सी समय वो भी क्या मैं इसी में लगा दूं कि मैं वो काम ना करूँ जो मैं चाह रही हूँ। कामना तो ये है, मैं समझ रही ये भी कामना है, तो क्या ये तमोगुण में आएगी प्रभु जी? देखिए ऐसा है जी कि हम लोग जो है भक्ति करना जी चाहते हैं। जी भक्ति के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें। जी बच्चा पढ़ना चाहता है और प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसको एक टीचर चाहिए, एक ट्यूटर चाहिए। जी टीचर चाहिए उसे। स्कूल में टीचर मिलता है, जी ठीक है। बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है, आप घर में ट्यूटर लगा के देते हो कि बेटा वहाँ समझ में नहीं आई होगी, इस ट्यूटर से अच्छे तरीके से पढ़, जी बढ़िया तरीके से पढ़। अगर वो ट्यूटर पसंद नहीं आता है तो ट्यूटर बदल देते हो, फिर दूसरा ट्यूटर लगा देते हो। अगर वो भी समझ में नहीं आता है तो तीसरा लगा देते हो, वो समझ में नहीं आता है तो चौथा लगा देते हो। जी आप चाहते हो कि आपके बच्चे के 99% मार्क्स आए, मार्क्स है। 98% मार्क्स आए। उसके लिए आपको ट्यूटर बार बार बदलना पड़ता है, तो आप बदलते हो क्योंकि आप समझते हो कि ये ट्यूटर मेरे बच्चे को ट्रेन करने में ठीक नहीं है। जी आपको भौतिक लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में अर्थात आध्यात्मिक लाइफ में ट्रेन करना नहीं, ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी जी जी कि दोनों में तालमेल कैसे बिठाना है, जी दोनों में समन्वय कैसे बिठाना है, दोनों को बैलेंस कैसे करना है, जी किस तरीके से मैनेज करना है। जी आपको जो तोते की तरह थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, उस तोते की रटत लगी हुई है, वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। जी जी समझ नहीं रहे हैं कि उसे करना कैसे चाहिए, कैसे? कि मुझे भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में तालमेल कैसे बिठाना है। उसका गाइड कौन है आपका? जी गाइड आप ये स्वयं तो हो, बात। जी यू आर सेल्फ गाइड। और अपने को आता नहीं, आता नहीं, बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? अपने को आता नहीं। जी आधी बात यहाँ से सुनी, आधी बात यहाँ से सुनी, कुछ वहाँ से सुन लिया, कुछ वहाँ से सुन लिया, कुछ वहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, सारी बातें दिमाग में गड़बड़ है। जी जब सारी बातें दिमाग में गड़बड़ हैं तो उनसे आप जो है निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, बुद्धि नहीं फैसला कर पाती कि भैया क्या करूं तो क्या ना करूं। और गाइड है नहीं, जी गाइड है नहीं जो आपको गाइड करे, या आपको गाइड से गाइडेंस लेने में हिचक होती है, या जिसको आपने गाइड बनाया है 1% XYZ कोई भी आपने गाइड बनाया है, वो कहता है मेरे सिवाय और कोई नहीं, जो मैं कहता हूँ वही करो। आपके क्वेश्चन है दबा देता है, आंसर नहीं देता, दबा देता है, ठीक है कि नहीं? तो उससे जो है आपको जब तक एक प्रॉपर गाइड नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, प्रॉपर तालमेल बनाने का सिस्टम नहीं समझ में आएगा, जी जी तब तक आप भगवत गीता पढ़ो या भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो या घर का काम करो या न करो, जो करो आप कंफ्यूज रहोगे। और जब वो कामना पूरी नहीं होती है तब आपको क्रोध आता है। जी जी जब विचार पूरे नहीं तब मुझे क्रोध आती है। क्रोध तो तभी आएगा ना कि आपकी कामना पूरी नहीं हो रही। पूरी नहीं। अगर कामना पूरी हो जाए तो क्रोध नहीं आएगा। जी अब मान लो दिन में जो है 36 घंटे हो जाए जी और घर का काम 6 घंटों में निपट जाए, 8 घंटे आप सो जाओ, 14 घंटे गए, 22 घंटे आपके पास हैं पढ़ने के लिए, जी भगवान की सेवा करने के लिए, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 24 घंटे में हो नहीं पाती। 8 घंटे सोना है, 2-4 घंटे घर का काम करना है, 6 घंटे किचन में लगाने हैं, तो उसके बाद अपना क्या पढूं क्या ना पढूं। और जो पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता। जी मजे की बात यह है कि जो हम पढ़ते हैं क्या हम उसे समझ पाते हैं? क्या हमें समझ में आता है? समझाने के लिए कोई है नहीं, जी समझाने के लिए कोई है नहीं, जी बात नहीं। तो आपको ये बात समझनी है कि भाई हु इज माई गाइड, जिससे मैं गाइडेंस लूं, जो मुझे एक्यूरेट गाइडेंस दे। जी अगर आपको वो गाइड समझ में नहीं आता है तो चेंज कर दो। जी जी वो नहीं समझ में आता फिर चेंज कर दो, वो नहीं समझ में आता फिर चेंज कर दो। आप डरते हो, ओहो बुरा मान जाएगा, इसको मैंने चेंज कर दिया तो, इसको मैंने चेंज कर दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बुरा मान जाएंगे, फलाना फलाना, बहुत सारी बातें सोच लेते हो। जब बच्चे को पढ़ाते हो तब आप गाइड को चेंज करते, टीचर चेंज करते हुए हिचकिचाते नहीं। जी भाई मेरे बच्चा नहीं नंबर लाएगा तो मैं तेरे को क्या करूं?
मेरे बच्चे के नंबर तो आने चाहिए। चाहिए जी। तू कुछ करा नहीं रहा है, बच्चा पास नहीं हो रहा है, नंबर आ नहीं रहे हैं। वो 55% लेता था, ज़्यादा 6 महीने पढ़ा दिया, 65% पे आया। 6 महीने में तो 95% पे आ जाना चाहिए था। तूने क्या पढ़ाया? तब आप पछताते हो। तो हमें भी अपने इस संसार के अंदर तालमेल बिठाना है कि भाई मेरा घर के काम ये है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ये है, मुझे दोनों में तालमेल कैसे बिठाऊं, दोनों कार्य कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं, मेरा क्या होना चाहिए। ये आपको क्लियरेंस होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। वो समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि समझ में नहीं आ रही है इसलिए क्रोध आता है, क्योंकि आप उसको कर नहीं पाते, क्रोध आता है। हाँ, मेरी कामना पूरी कामना पूरी नहीं हुई, कामना पूरी नहीं हुई। ओहो, वो तो चैतन्य चरितामृत का तीसरा आदि लीला खत्म करने वाली मेरी अभी जो है, मेरी अभी आदि लीला खत्म नहीं हुई। प्रभु जी, मेरे साथ यही हो रही है। भाई वो आदमी करोड़पति है, आप तो नहीं हो, तब आप क्यों रो रहे हो? गुजारा कर रहे हो नहीं कर रहे? जी गुजारा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। उसके पास तो जहाज है, आपके पास तो कार भी। जी जी फिर आप टेंशन में क्यों हो? भाई जो देखिए, कामना करने से नहीं मिलता, जी, कामना करने से नहीं मिलता, जो प्रारब्ध में है वो मिलता है, मुझे मिलता है ठीक है कि प्रारब्ध नहीं? जो है। पर आप जो है जो आपकी घरेलू कामनाएं हैं उनको आपने मैनेज करना है, भगवान की सेवा को मैनेज करना है, अपने स्वाध्याय को मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई को मैनेज करना है, अपने घर के काम को मैनेज करना है। तो ये जो काम धाम है, जो सारी चीज़ें हैं, इनमें आपको एक प्रॉपर गाइड चाहिए। वो गाइड जब गाइड करेगा, जो एक्सपीरियंस्ड होगा, प्रभुपाद लिखते हैं फॉर एवरी कॉन्ग्रेगेशनल डिवोटी हु इज गृहस्था, जी, ऐसा कॉन्ग्रेगेशनल डिवोटी जो कि गृहस्थ है, उसको एक सीनियर गृहस्थ से गाइडेंस लेनी चाहिए। गाइडेंस में। कि कहाँ लेती हो आप, किससे लेती हो? सीनियर होना चाहिए आपसे। अभी तो कोई गाइडेंस नहीं। गाइडेंस तो सभी समझे कि आप, हाँ, आप ही लोगों की जो क्लासेस है वो नहीं, देखिए, भागवतम क्लास, आपकी भागवत गीता सुनिए, क्लास, ये क्लास तो मैं करती हूँ, लेकिन देखिए मेरी पढ़ बात नहीं सुनिए, पाती हूँ। मेरी बात सुनिए। हमारी क्लास के अंदर तालमेल बनाने का कोई फार्मूला नहीं बताया जा रहा, वो पर्सनल गाइडेंस है, ये वो पर्सनल गाइडेंस वो है, पर्सनल चाहिए। है, उस तरह की गाइडेंस तो अभी है नहीं। वो पर्सनल गाइडेंस है। दिल्ली मंदिर थे ना, वहां पर देखिए, यहाँ नहीं है। देखिए, आप बीमार होते हो, आपने इंटरनेट पे पढ़ लिया जी बीमारी का ये इलाज है, ये जी बच्चा है, आप उसे स्कूल क्यों भेजते हो? सारी किताब जी ठीक है, इंटरनेट पे टीचिंग कोर्सेज हैं, जी, फिर आप स्कूल क्यों भेजते हो? फिर घर में तो ट्यूटर सही क्यों, गाइडेंस मिले वो पढ़ सके। फिर क्यों सही घर में गाइडेंस, ट्यूटर लगाते हो? फिर ट्यूटर क्यों लगाते हो घर में? सही गाइडेंस मिले। अरे किताब ला दी, ले बेटा ये पकड़ किताब, ये ले पकड़, ये मैं तेरे लिए फिजिक्स लेके आई हूँ, पढ़ इसको। तो अम्मा पहला पन्ना नहीं समझ में आया क्या करोगे? बिल्कुल यू हैव टू हैव गाइडेंस, गाइडेंस, क्योंकि सही गाइडेंस। देखिए अब मैं बताता हूँ, आपने बीमारी के बारे में पढ़ लिया, जी अब डॉक्टर पे जाते हो, आपकी सारी स्टोरी सुनता है, आपकी हिस्ट्री सुनता है, आपकी सारी बातें सुनता है, 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 का आपसे उत्तर प्राप्त करता है, फिर आपको डिसाइड करता है कि आपको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। और जब आपको दिया है तो उसको 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद असेस करता है कि इससे ठीक नहीं हुआ कि ठीक हुआ है, ठीक हुआ है तो कितने % ठीक हुआ है, नहीं हुआ है तो भाई क्यों नहीं हुआ है, इसको आगे इन्वेस्टिगेट करो, आगे जांच करो, दवा बदलो, कुछ करो। मतलब आप उससे आप गाइडेंस लेते हो ना। जी, अब आप सेल्फ गाइड हो, ओहो मुझे बुखार हुआ था, मैंने पैरासीटामॉल खा ली, बुखार था टाइफाइड, 10 दिन के बाद आए टाइफाइड बिगड़ गया, पेट की आंत फट गई, फिर बोलो हो डॉक्टर साहब मैं क्या, मैं तो पैरासीटामॉल खाता रहा। भाई तो फिर डॉक्टर का रोल तो खत्म हो गया। तो जो स्पिरिचुअल गाइड है, गाइड का रोल है एक, वो आपको गाइड करेगा, आपकी एक एक समस्या का हल बताएगा, वो आपके घर की समस्या का हल बताएगा, पारिवारिक समस्या का हल बताएगा, इकोनॉमिक समस्या का हल बताएगा, आपका सब कार्य करेगा वो। प्रभुपाद कहते हैं वी शुड गाइड ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, फैमिली एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, हमें हर एस्पेक्ट पे गाइड करना है। तो आप पूछेंगे नहीं, आपके पास ऐसा कोई गाइड, गाइडेंस नहीं। आपके पास गाइडेंस किसी की नहीं है,
और गाइडेंस उसकी लेनी है, प्रभुपाद ने लिखा है, जो आपसे सीनियर गृहस्थ कपल हो, सीनियर गृहस्थ हो, उससे गाइडेंस लेनी है, किसी जूनियर से नहीं, ब्रह्मचारी से नहीं। ब्रह्मचारी बेचारों ने शादी नहीं करी, उन्हें क्या पता भैया प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, नहीं गृहस्थ के भी फैमिली में बताइए प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, समझाइए आप। जी। मैं एक फैमिली में गया लेक्चर देने के लिए, अशोक विहार की बात है, आज से कोई 15-16 साल हो गए होंगे। जी हमने उनको बोला जी भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। बोले जी अच्छा। हमने कहा जी बिल्कुल। बोले ये बताओ सास बहू के झगड़े का उत्तर कहाँ है? अच्छा सास और बहू का झगड़ा है, उसको कम कैसे किया जाए? माता जी हंस रही वहां पे कलावती माता हंस रही है बोली सास और बहू के झगड़े का उत्तर क्या है? अब भगवत गीता के माध्यम से जवाब देना है, बताओ क्या उत्तर है? तो गाइडेंस मांगी ना उसने, उसके घर में झगड़ा होता होगा, जी 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 उसके उसने घर गाइडेंस में मांगा। सास और बहू में बर्तन खटकते होंगे, झगड़ा होता होगा, उसने ये क्वेश्चन कर दिया। जी तो गाइड का मतलब यह है कि वो गाइड करेगा कि ये इसका आंसर भगवत गीता में क्या है, और उसका आंसर क्या है उसके ऊपर बेस करके आपको अपना जीवन चलाना है। जी इसलिए धामलीला माता टेंशन मत करो, स्पिरिचुअल गाइड ढूंढो कोई, किसी से फोन पे क्वेश्चंस करो, अपने प्रॉब्लम सारी बताओ, प्रॉब्लम डिस्कस करो, उनसे उनसे चर्चा करो, उसके बाद उत्तर प्राप्त करो। प्रभु जी यहाँ आने के बाद में अब तक अभी तो फिर वही दिल्ली से ही मुझे फिर से कांटेक्ट करनी होगी, और कोई उपाय नहीं। मेरी जो सुरभि क्लास चलती थी वहां मुझे बहुत कुछ सॉल्व हो जाते थे हर क्वेश्चन के, और आपके पास प्रभु जी इतना टाइम नहीं, मैं आपको परेशानी नहीं आप देती, मुझे मैं एक आपका बात बताओ, डिस्टर्ब आप इतने दिन से क्लास अटेंड कर रही थी, तो उस क्लास में आपने जी कहा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, फिर गुस्सा क्यों आ रहा है? जब प्रॉब्लम ये सब सॉल्व हो परिस्थिति गई है फिर गुस्सा प्रभु क्यों जी आ रहा है? परिस्थिति एक तरह नहीं रहती ना, परिस्थिति बदलती रहती, परिस्थिति के साथ साथ इंसान के जीवन की, पहले मैं बहु बच्चों के साथ थी, अब मैं सिर्फ प्रभु जी के साथ अकेले हर में यहाँ। बार आपको बुखार चढ़ेगा, ऐसी तो जी कुछ सिचुएशन है नहीं। कभी उंगली में जी चोट लग जाएगी, कभी निमोनिया जी होगा, कभी टाइफाइड होगा, कभी मलेरिया होगा, जी कभी कुछ और जी होगा। जी ये हर बार हाँ एक ही बिल्कुल बुखार थोड़ा हाँ चढ़ेगा, हर बार देखिए तो हर बार एक ही समस्या थोड़ा रहेगी, जी नहीं नहीं ये हर बार समस्या तो समस्या अलग बदलती अलग रहती रहेगी, अलग अलग हल है, हल है। ठीक है नहीं? मुझे सिर्फ टाइम की वजह से मैं परेशान, और मुझे कुछ नहीं, बस मैं आध्यात्मिक जगत में थोड़ा विचरना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ पाऊँ। क्लासेस तो मैं कर लेती हूँ, आपकी क्लास कर लेती हूँ, दीननायक प्रभु जी की क्लास कर लेती हूँ, और मायापुर से भागवत श्रुति और महाराज जी, ये तीन तो मेरा ठीक है रेगुलर है रूटीन में। कभी कभी पिछली बार मेरे पास संडे आ गया था, आपका जो मैसेज आया ना उसमें संडे दे दिए वो थे, गलती से टाइप हो इसके गया, पहले वो टाइपिंग हाँ, एरर अब है। मैं उसी के बाद संडे के लिए बैठ गई, सैटरडे मेरी छूट गई। चलिए वो कोई बात नहीं, वो एक टाइपिंग एरर था जो मेरे को बाद में पता लगा कि भैया ये गलती हो गई है, जी बस। लेकिन मैंने पढ़ लिया ऐसी, तो मैंने भागवत गीता तो मैं पढ़ के वहां तक आप तक पहुंच गई, लेकिन चलिए कोई बात, ये तो हो गई, ये देखिए, तीन तो मेरे लिए ठीक है, जितने मैं पढ़ मैंने नहीं पा रही जितने थी। मैंने लेक्चर दिए हैं उसका जी 90% जो है वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, उसको मैं जी जी यूट्यूब पे चढ़ा देता हूँ। मैं यूट्यूब का लिंक भेजूंगा सबको व्हाट्सएप पे, वो बैठ के जी आराम से एक लेक्चर को 5-5 बार सुनो, हाँ तब तब बात तो समझ ठीक में है, ये तो आएगी। ठीक है, यूट्यूब पे तो मैं आराम से सुन लूंगी, और क्योंकि उसके मैं बाद पढ़ नहीं पा रही हूँ। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गुस्सा जी है, क्रोध है, जी मोह है, जी विभ्रम है, जो भी जी है, उसके जी लिए जी आप ढूंढो कि आपको किस स्पिरिचुअल गाइड से ये गाइडेंस लेनी है, और फिर उससे जी टाइम फिक्स करो। किसी के पास टाइम जी नहीं है, जी किसी के पास टाइम नहीं जी है, ये मैं आपको बता दूं। मैं जी एक बार जो है कार में जा रहा था कहीं, मेरे आगे एक ऑटो जा रहा था, ऑटो के जी पीछे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है टाइम नहीं है। सही बात है। समय का अभाव सबके साथ है, बट जी यू हैव टू फाइंड ए प्रॉपर गाइड हु कैन गाइड यू, हु कैन गिव यू सम टाइम ऑन फोन। जरूरी नहीं है कि आपसे कोई पर्सनली मीटिंग करके बात करे, फोन के ऊपर जी गाइड जी करे। आप ढूंढिए किसी को जिसको आप उचित समझें, उसको ढूंढिए, उसकी गाइडेंस लीजिए, देखिए गाइडेंस से फायदा जी होता है कि नहीं होता। न समझ में आए तो गाइड ठीक चेंज कर दीजिए। ठीक 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 प्रभु, ये मेरा कारण है,
वो हंसने लगे थे। और तब तो क्रोध मीन्स मुझे तो नरक में जाना है। देखिए ऐसा है कि महाराज को ऐसे प्रश्नों पे तंग नहीं करना चाहिए, उनके पास बहुत नहीं, काम है। मुझे समझ, मैं बहुत परेशान थी, मैं समझ में नहीं आई, मैं क्या करूं। सोचा मैं पूछूंगी, मैं महाराज से कभी कोई क्वेश्चन उनके नहीं, मैं पास उनके उनके सामने पास जाकर बहुत बैठ के काम भी है, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो और उनको मैं तंग मेरे अपनी लाइफ में पहली क्वेश्चन थी कि महाराज से मैंने तो ये क्वेश्चन उनको किया तंग था। नहीं करना चाहिए। अच्छी। चलिए और ये मैं बताइए, कभी, किसी का प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे जी कृष्णा, बताओ। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वो मेरा एक प्रश्न है। हाँ हम पढ़ते हैं गीता में, आपने भी बताया कि आत्मा ग्रेटर है, मतलब आपके बुद्धि, मन और आपके इंद्र विषय से। ठीक है, हम समझ में आता है, ठीक है, हम फिर ठीक हो जाते हैं। बट अगले दिन हम भूल जाते हैं, हम सोएंगे, कुछ लोगों से बातें करेंगे, अगले दिन फिर हमारे माइंड से आउट हो जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट मेमोरी है। तो इस किस तरह से कंटिन्यूअसली याद रखा जाए कि हाँ हम इससे परे हैं, हम माइंड से परे हैं, ये माइंड हम नहीं है, बुद्धि हम नहीं है। और इसको किस तरह से हमेशा परमानेंटली रिकॉल किया जाए, कुछ तरीका ऐसा? आपने भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है? तो ये पढ़ लिए हैं, भक्ति शास्त्री भी कर लिए और एक दो बार वो भी कर लिए, फिर क्यों नहीं समझ में आ रही बात? बट कंटिन्यूअसली ना हम पढ़ भी नहीं पाते मुझे एक्चुअली क्या है। नहीं नहीं, जब भक्ति शास्त्री कर ली है, इतने एडवांस्ड हो गए हो, फिर क्यों नहीं समझ में आ रही बात? नहीं, समझ में आ गई प्रभु जी, समझ में आ गई है। मैं कह रहा हूँ भूल जाते हैं। देखो जैसे कि आज हमें मालूम वही है, मैं कह ठीक रहा है, हूँ, हमारा माइंड, फिर मैं कह रहा अगले हम हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्यों भूल जाते हो भाई? वही शॉर्ट मेमोरी है ना कलयुग, तो वही किस तरह से कंटिन्यूअसली करें इस चीज को? भाई ये तो आप ट्रेंड हो गए हो, शास्त्री हो गए हो भाई, तुमको कह रहे हो, मुझे ये पता नहीं लग रहा। आई एम सरप्राइज। मेरा सवाल किया था कि तुमने भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है, मेरा क्वेश्चन ये था। शास्त्री में वैसे भी एक दो बार पढ़ी है, इतना भी नहीं, 3 या 4 5 ऐसे मैक्सिमम होगा। 3 4 5 बार, 3 बार या 4 बार है, चलो एवरेज 4 बार लगा लेते हैं। हाँ 4 बार 4 बार आपने पढ़ ली, उसमें 1 बार भक्ति शास्त्री में पढ़ी। 4 बार पढ़ने के बाद भगवत गीता में क्या बात समझ में आई? एक्चुअली सब समझ में आया कि जो वो है कि जो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज समझ में आती है। ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया 10th में, कि भक्ति ही सब कुछ है, भगवान के सब कुछ। और फिर किस तरह से अपना कर्म करना है, फिर आगे आगे पुरुषोत्तम योग हो गया, फिर 17 हमें लास्ट में मामेकम शरणम व्रज, वो पूरा सब जिस समझ में आ गया कि ठीक है, कृष्ण के समर्पण होना है। बट जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो हम ये माइंड में याद नहीं, मतलब भूल जाते हैं। जैसे कि अगर 1-2 महीने आप भगवत गीता नहीं पढ़ोगे, नहीं रहोगे, तो आपको सब कुछ नया लगेगा, अरे हाँ आप दोबारा से रिकॉल हो गया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। तो और हम भौतिक लाइफ में रह रहे हैं, ये तो है नहीं कि हम सीधा मंदिर के एसोसिएशन में रह रहे हैं हमेशा, या फिर भक्तों के साथ ही रह रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है याद रखना कि हम माइंड नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम परे हैं इससे, हम आत्मा इससे परे है और ज्यादा स्ट्रांग है। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय जो हैं संबंध ज्ञान है। हाँ जी, समझ गए बात? हाँ जी, हाँ जी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ संबंध, और फिर भगवान के साथ जो हम, जैसे राधा मदन मोहन हो गया, उसी फिलोसफी में ना प्रभु जी, राधा मदन मोहन, राधा को फिर गोपीनाथ, गोपी वल्लभ, गोविंदे, फिर राधा गोपीनाथ। तो इस मतलब पहले संबंध है, फिर भगवान के साथ वो आपको तो जानना है, फिर हम सिर्फ जो है संबंध ज्ञान की बात करते हैं कि भगवान के साथ संबंध ज्ञान है, ठीक है? उस संबंध ज्ञान के जो 6 चैप्टर हैं, कितनी बार पढ़े हैं आपने? ऐसा ही बता, मुझे याद भी नहीं, मुझे 3-4 बार तो पढ़े ही होंगे बस। काफी। हाँ, आपको अपना संबंध भगवान से समझ आया? हाँ, जो आप कह रहे हो नित्य स्वरूप जानना अपना, वो भी एक मैं है नित्य कि स्वरूप आपको, जानने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपको अपना संबंध समझ में आया? हम दास हैं, नित्य दास हैं, जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो दास वो का तो काम क्या होता है? दास का काम होता है कि हमेशा मतलब भगवान की सेवा करे, हमेशा जो दास का जो भगवान बोले वो, मतलब जो भी शास्त्रों के माध्यम से लिखा है वो करे। सेवा कैसे करते हैं? हाँ जी, तो शास्त्रों के माध्यम से हम तो भगवान के, या फिर गुरु की वाणी से, गुरु भी प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से जो बोला जाए वो करें।
नहीं, सेवा करी कैसे जाती है? वो है कि पांचरात्रिक विधि से हम तो पांचरात्रिक विधि से कर सकते हैं, फिर रागानुगा भक्ति है, राग मतलब बाद में आएंगे जो पढ़ा है। तो यही फिलहाल तो कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है कि आप जो है बहुत ऊंचे लेवल की बातें करते हो। का खा गा समझो, ABC। सेवा की 9 विधियां बताई, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। ये 9 विधियां है ना, इसमें पहली विधि पे आओ, श्रवण करना। श्रवण कितना किया है ये जानो। दूसरी में आओ, कीर्तन करना, जप करना है, भगवान के लीला का वर्णन करना है, भगवान के गुण रूप लीला धाम का वर्णन करना है, समझाना है, समझना है। उसके बाद तीसरी विधि है विष्णु स्मरणम, भगवान को हर समय स्मरण करना है। तुमने भगवत गीता पढ़ी है, तुमने 6 बार पढ़ी होगी, तब भी मैं 0 हूँ। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए, समझे? तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। मन मना मतलब अपना मन मुझे दे दो, तेरे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। अनन्य चिंतो यंतो मां, तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। ये बात जिस दिन समझ जाओगे कि भगवान का चिंतन कैसे किया जा सकता है, भगवान का स्मरण कैसे किया जा सकता है, तब आपको समझ में आएगा आपका भगवान का संबंध क्या है। अभी तक हमें संबंध समझ में नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें संबंध नहीं समझ में आया भगवान से। मैं एग्जाम्पल से प्रूव कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तुम छोटे बच्चे को जब पालते हो, उसे तुमने बिस्तर में रख दिया है और तुम्हारी पत्नी जो है खाना बना रही है, बर्तन भी साफ करने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, वो कोई भी काम करने जाएगी उसका ध्यान बच्चे में रहेगा। वो कोई भी काम करने जाएगी फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, उसका ध्यान बच्चे में रहेगा, बच्चे से ध्यान नहीं छूटेगा उसका। चाहे वो कपड़े धोने गई है, चाहे वो बर्तन साफ कर रही है, चाहे वो खाना बना रही है, चाहे वो कोई कार्य कर रही है, उसका ध्यान बच्चे में रहेगा। जब वो काम कर रही है कुछ और, तो ध्यान बच्चे में क्यों है? इसको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपका बच्चा बाहर पार्क में खेलने चला गया, 3-4 बच्चे और खेल रहे हैं उसके साथ। आपका ध्यान अपने बच्चे में रहता है, चोट नहीं खा जाए, गिर ना जाए, बाहर ना निकल जाए पार्क से वगैरह वगैरह। आपका ध्यान बच्चे में रहता है, दूसरे के बच्चे में नहीं रहता। 4 बच्चे और थे, उनमें ध्यान नहीं है, ध्यान अपने बच्चे में है। क्यों है? क्योंकि आपने अपने बच्चे से अपने संबंध को समझा हुआ है। यू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप। हमने भगवान के साथ संबंध को जिस दिन समझ लेंगे, भगवान हमारे चिंतन से, स्मरण से बाहर नहीं जाएंगे, हर समय स्मरण रहेगा। भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमने भगवान के साथ अपने संबंध को समझा नहीं है। हम संबंध को हाँ कि जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। अरे भैया समझ ले दास क्या है, व्हाट इज दास? क्योंकि हमारी उसमें ट्रेनिंग नहीं हुई है। मैं फिर एक बात कहता हूँ, ट्रेनिंग नहीं हुई है। भगवान के साथ संबंध को समझो, कैसे समझना है ये आर्ट है। भगवान मेरा विस्मरण एक क्षण के लिए भी इनटॉलरेबल हो, ये सिचुएशन है क्या हमारी? बता दो आप, है तो नहीं है। हम कहते हैं हम भगवान के प्रति बड़े आसक्त हैं, भगवान की सेवा बहुत बातें करते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। लैला मजनू में जो प्रकरण है, उसमें लैला को तो कैद करके ले गए और मजनू उसको खोजते हुए घूम रहा है रेगिस्तान में। दाढ़ी में बाल हैं, बालों सर में मिट्टी है, दाढ़ी के बालों में मिट्टी है, कपड़ों में मिट्टी है, कपड़े फट रहे हैं, जूते फट गए। और एक मौलवी नमाज पढ़ रहे हैं, उनके आगे से निकल जाता है 4-5 बार। नमाज ख़त्म हुई, मौलवी ने बुलाया, रोका कि तूने मेरे को खुदा की इबादत में खलल डाल दिया है, तेरे को पता होना चाहिए मैं इस वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ।
गलत है ये। उसने कहा जी माफ़ी दे दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं अनजाने में कर गया वगैरह वगैरह, माफ़ी मांग ली। और माफ़ी मांगने के बाद उसने जो है मौलवी जी से कहा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बोले पूछो। बोले मैं एक लड़की के प्यार में पागल था, मैं लैला के प्रति आसक्त था, तो मुझे आप दिखाई नहीं दिए। मैं आपके आगे से 4-5 बार निकल गया, मैंने गुनाह कर दिया। आप तो खुदा के प्यार में पागल हो, खुदा में आसक्त हो, आपको मैं कैसे दिखाई देगा? वो लेवल है तुम्हारा नहीं कि आपको मैं कैसे दिखाई दे गया? वो लेवल ऑफ आसक्ति चाहिए, तब भगवान से संबंध समझ में आएगा। अभी हमने भगवत गीता पढ़ी नहीं, हम भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, हम उसके बाद पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। अरे भाई पहले प्राइमरी बुक मास्टर करो, बच्चे को पहले पहाड़े टेबल्स याद कराए जाते हैं, टेबल्स मास्टर होंगे तब मैथमेटिक्स आगे पढ़ेगा। वो कैलकुलस नहीं करा देंगे। 12वीं की पढ़ाई पहले दिन नहीं करा, प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं भगवत गीता इज द आर्ट ऑफ लर्निंग। ये ABCD है भक्ति की। भागवतम ग्रेजुएशन है, बहुत सालों के बाद पढ़नी पड़ेगी। चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद पढ़ो। हम लोग पहले ही दिन भागवतम भी पढ़ लें, चरितामृत भी पढ़ लें, सामृत सिंधु भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, उसके बाद पता लगे सब दिमाग में गड़बड़ हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक भगवान के साथ संबंध को नहीं समझ लोगे तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी। भगवान का स्मरण इंपॉर्टेंट है। स्मरण मीन्स हर क्षण भगवान का स्मरण रहे, वो इंपॉर्टेंट है। वो आर्ट है